हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पांचवी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, लेमिएसी। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीएससी सेकंड ईयर वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉटनी। हिंदी में बोले तो वनस्पति विज्ञान। सीबीएसई वाले कह रहे होंगे ये क्या है, ये बखेड़ा क्या है, ये वनस्पति विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो बॉटनी में फोर्थ यूनिट चल रही थी, यूनिट 04, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकंड, जिसमें कि हमने 4 फैमिली ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फैमिली लेमिएसी। फैमिली लेमिएसी, ठीक है, जिसको मिंट फैमिली भी बोला जाता है। जैसे कि आपको पता है हर फैमिली का कुछ कॉमन नेम होता है, तो इसको मिंट फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसमें मिंट है, आपका जो मेंथा होता है ना, पेपरमिंट, पुदीना, और जो तुलसी होता है, ओस्मम सैंक्टम जिसका नाम होता है। तो ये सभी स्पीसीज इसमें पढ़ना है। लेमिएसी फैमिली में देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, मिंट वगैरह पुदीना उदीना सब इसी में आता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा इसका भी महत्व है। तो सबसे पहले हम सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कि ये जो फैमिली है कहाँ सिचुएटेड है, इसकी पोजीशन क्या है। तो किंगडम आप सब जानते ही हो, किंगडम प्लांटी है, ठीक है। डिवीजन इसका जो है, डिवीजन मतलब भाग, स्पर्मेटोफाइटा, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा कहने का मतलब, स्पर्मिन क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म, स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा तो जानते ही हो आप लोग, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, और स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बेयरिंग प्लांट, ठीक। सब डिवीजन है फेनरोगेंस, क्लास है डाइकोटिलिडन्स, जिसमें 2 बीजपत्री जिसको बोलते हैं, 2 कोटिलिडन वाले बीज होंगे इसमें सीड। सब क्लास इसका गैमोपिटेली, सीरीज है बाइकाल्पिलेटी, ऑर्डर है लेमियल्स, और फैमिली लेमिएसी, ठीक। तो ये सिस्टेमेटिक पोजीशन आपको याद कर लेनी है भाई, ये तो सभी फैमिली की याद ही होनी चाहिए। द फैमिली लेमिएसी इज पॉपुलरली नोन एज द मिंट फैमिली, ठीक। तो इसको हम मिंट फैमिली भी बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका। सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि सभी फैमिलियों में हमने पढ़ा है, सेम वही अप्रोच इसमें भी रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जो कायिक लक्षण होते हैं, कायिक लक्षण कहने का मतलब जो प्लांट का हैबिट एंड हैबिटेट, उसमें जड़ कैसी होगी, रूट स्टेम कैसा होगा, यही सभी चीजें इसमें पढ़ना है। तो हैबिट जो इसका है, प्लांट्स आर मोस्टली एरोमेटिक हर्ब और श्रब। तो ज्यादातर इसमें हर्ब और श्रब ही होंगे, लॉन्ग ट्री तो होंगे नहीं। आप लोग तुलसी का भी पौधा देखे हो, तुलसी का, पुदीने का सब देखे हो ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर्ब होते हैं, शाकीय पौधे कैसे होंगे, शाकीय पौधे होंगे और झाड़ीदार होंगे, ठीक। झाड़ीदार, बहुत बड़े पेड़ नहीं होंगे इसमें, ठीक। ट्री हैबिट इज फाउंड इन द ब्राजीलियन जीनस हाइप्टिस एंड क्लिम्बिंग हैबिट इन अमेरिकन स्पीसीज ऑफ स्कूटलेरिया। तो ये दो, देखो यहाँ पे क्लिम्बिंग पौधा जो है स्कूटलेरिया, ये अमेरिका की एक स्पीसीज है, अमेरिकन स्पीसीज है। और ब्राजील में कुछ इसकी स्पीसीज हैं जैसे हेप्टिस। तो ये हेप्टिस जो है ये बड़ा ट्री होता है, इसी फैमिली में रखा गया है। तो एक दो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन मैक्सिमम मोस्टली इसमें एरोमेटिक हर्ब्स और श्रब रखे गए। एरोमेटिक कहने का मतलब इसमें एरोमेटिक, जैसे लौंग जो होता है, लौंग आप लोग जानते हो, उसको भी, उसके प्लांट को भी एरोमेटिक बोला जाता है। इसमें जो है केमिकल्स होते हैं, कुछ एरोमेटिक केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब तुलसी वगैरह जानते हो आप कि बहुत सारे डिजीज वगैरह में भी यूज होती है, मेडिसिनल वैल्यू उसकी काफ़ी हाई होती है। रूट इसमें टैप रूट होती, कैसी होती है रूट, टैप रूट सिस्टम होता है।
मूसला मूसला मूल तंत्र, ठीक, मूसला मूल तंत्र होगा। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो रूट होती है वो ब्रांच जो होती है मतलब शाखित होगी। रेयरली एडवेंटिशियस, जैसे कि मेंथा। अब ये जो मेंथा है जिसको पिपरमिंट भी बोला जाता है, ठीक, पिपरमिंट का जो स्टेम है, स्टेम से इसके एडवेंटिशियस रूटें निकल आती हैं। क्योंकि इसकी ग्रोथ कैसे होती है, देखो इसका जो, मान लो यहाँ पे मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, नीचे इसमें रूट तो होंगी इस तरीके से, इस तरीके से रूट इसकी फैली हुई होती हैं बहुत सारी, ठीक, और इनमें भी ब्रांचें ऐसे ऐसे निकल आती हैं। ये जो मेंथा का प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर खूब ब्रांचिंग होती है, इस तरीके से ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसकी लीफ लगी होती, ठीक, छोटी छोटी पत्तियां होती है। तो आपको पता ही है भाई, मेंथा के पौधा तो आप देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक, इस तरीके से होता है। अब यहाँ इसके प्लांट से कुछ इस तरीके से जो स्टेम का बेस वाला रीजन है, नीचे वाला, ठीक, यहाँ ये मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी के नीचे रूट है, ऊपर पौधा लगा है। यहाँ से स्टेम से कुछ इस तरीके से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो जमीन के अंदर, अब यहाँ तो ये एरिया नीचे है मिट्टी के, ये नीचे जाकर फिर से ऊपर निकलते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये एक तरीके से एडवेंटिशियस रूट के जैसे हेल्प करते हैं प्लांट को। प्लांट जब ज़्यादा बड़ा होने लगता है पौधा, तो उसको रोकने में सहायता करते हैं, बाकी मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में। तो इस तरीके से इसमें जो मेंथा का प्लांट है, इसमें आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी देखने को मिलती हैं, और जनरली आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा, जो कि डाइकोटिलेडन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक। जो डाइकोटिलेडन्स है आपके द्विबीजपत्री पौधे, टैप रूट सिस्टम भी उसका एक फीचर होता है। आपको पता है जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। इनके कैरेक्टरिस्टिक लक्षण आप जानते ही होंगे, जो वो फीचर होते हैं मेन, क्या क्या होता है, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। भाई बीएससी कर रहे हो, सेकंड ईयर में आ गए हो, मान लो भी एग्जामिनर पूछ ले आपसे कहीं वाइवा वगैरह में कि डाइकोटिलिडन्स प्लांट जो होते हैं उनके क्या फीचर है, कैसे बताओगे आप कि ये एक द्विबीजपत्री पौधा है। पहला तो टैप रूट सिस्टम होगा, जो सीड होंगे इसके बीज, उनमें दो कोटिलिडन्स होंगे, दो कोटिलिडन्स होंगे। ये तो भाई जानते ही हो, क्योंकि डाइकोटिलिडन लिखा ही है, डाई मीन्स टू होता है, टू कोटिलिडन्स होंगे। इसके अलावा रेटिकुलेट वेनेसन होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। रेटिकुलेट वेनेसन मतलब जालिकावत सिरा विन्यास, जालिकावत सिरा विन्यास, ठीक। जालिकावत मतलब लीफ में इस तरीके से ब्रांचें होंगी, ये जो मिडरिब होती है आपकी, मिडवेन, ठीक, इसमें से शाखाएं निकली होती हैं और वो इस तरीके से जाली बनाती है लीफ में, ठीक। इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं इसके डाइकोटिलिडन्स के, जो आपको याद रखना है, ठीक। हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम कैसा है, स्टेम एरियल होता है, एरियल मतलब वायवी, क्या बोलते हैं, वायवी, वायवी तना है ना, पूरा जमीन के ऊपर निकला हुआ है। हर्बेसियस होता है, साकी, रेयरली वुडी। जब भाई बड़े बड़े पौधे पे प्लांट इसमें है नहीं, ट्री पेड़ आते नहीं, क्योंकि छोटे पौधे हैं, तो छोटे पौधे जो होते हैं तुलसी वगैरह, उसमें विशेष कोई लकड़ी थोड़ी ना होती, वैसे हल्का वुडी टाइप में तो होता है। इसके प्लांट जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जो होते तो झाड़ीदार जो पौधे हैं उनमें लकड़ी हल्की फुल्की आ जाती है। अब तुलसी की तो जानते हो आप, मालाएं भी बनती हैं तो लकड़ी ही तो होती है, सुखा के उसको बनाया जाता है। तो रेयरली वुडी मतलब जो बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं वही वुडी होते हैं, बाकी हर्बेसियस नेचर के होते हैं, साकीय तना होते हैं इसमें। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं। प्रोस्ट्रेट कहने का मतलब नीचे पड़े हुए, जमीन से चिपके हुए, जैसे कि ये स्टेम, स्टेम का ही तो ये पार्ट है, स्टेम की ही तो ब्रांच है। ये देखो प्रोस्ट्रेट है, कैसी है, प्रोस्टेट है। और ये जो है ऊपर वाला, ये सीधा जो स्टेम है ये इरेक्ट है। तो दोनों टाइप का हो सकता है। क्वाड्रेंगुलर
हेयरी हो सकता है, मतलब स्टेम पे इस तरीके से हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं स्टेम पे, समझ रहे हो। दूसरे कलर से दिखा दूं, ऐसे ऐसे हेयर इस पे स्टेम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तुलसी के पौधे पे आप लोग देख लेना हल्के हल्के रोंगटे होते हैं। इसके अलावा स्टेम जो होते हैं वो जनरली ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचें देखो इसमें दिखाई हैं प्रॉपर। सॉलिड और होलो हो सकता है, ठीक। तो पुदीना और ये सब प्लांट आप लोग देखते ही हो, गमले में भी उगाते हो तो उनको देखा करिए। देखो होलो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम सॉलिड होते हैं। समटाइम्स अंडरग्राउंड शक्कर, जैसे कि मेंथा, मैंने बताया ना ये अंडरग्राउंड शक्कर ही है, इसका काम ही यही है, ये सकिंग का काम करता है। ये मिनरल एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अंडरग्राउंड शक्कर से इसमें निकलते हैं, जो कि एडवेंटिसिस रूट के जैसे भी आप मान सकते हो, ठीक। तो ये मेंथा में ही एग्जाम्पल आपको सभी मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने मेंथा का प्लांट यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, ठीक। ये जो है ये क्या है, यही है अंडरग्राउंड शक्कर, ठीक। तो स्टेम से इस तरीके से अंडरग्राउंड शकर्स भी ब्रांचेस के रूप में निकल सकते हैं। चलिए हम भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है, बाकी पीडीएफ तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप लोग नोट्स भी इसके प्राप्त कर सकते हो। कैरेक्टर्स ऑफ लेमिएसी, फैमिली लेमिएसी। द प्लांट्स आर यूजली हर्ब और श्रब। द स्टेम इज क्वाड्रेंगुलर। द लीव्स आर सिंपल, एक्सटिपुलेट, अपोजिट और एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक लीव मतलब इसमें एरोमेटिक केमिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक। केमिकल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूएबल होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है उसकी, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। इनफ्लोरेसेंस इज थाइसरस और वर्टिसिलेस्टर। फ्लावर्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब कंप्लीट फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होंगे। इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं इरेगुलर, ठीक। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कहने का मतलब फ्लावर्स को आप कहीं से भी दो पार्टों में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये तो रेडियल सिमेट्री में होता है, यहाँ रेडियल सिमेट्री नहीं है, जाइगोमॉर्फिक प्लांट है। स्पेसिफिक एक जगह होगी जहां से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फ्लावर को, बाकी हर जगह से नहीं कर सकते हो। फ्लावर्स हाइपोगाइनस होते हैं, हाइपोगाइनस मतलब अधो जाएंगी, कहने का मतलब जो ओवरी होगी, ओवरी वो सुपीरियर होगी, कैसी होगी, सुपीरियर होगी। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स। कैलिक्स में 5 सेपल प्रेजेंट होंगे जो कि गैमोसिपेलस होंगे। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट और वेलवेट होता है, जो कि आप जानते हो पूरे प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन एस्टिवेशन है। अभी तक आप जितनी भी फैमिली पढ़े हो मैक्सिमम आपको वेलवेट इम्ब्रिकेट ही मिलते हैं, ठीक। वेलवेट हर जगह चिपका होता है। कोरोला इज बाई लेविएट, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज पेटल्स। मतलब जो पेटल्स होते हैं तो पेटल्स 5 होंगे, वो भी फ्यूज्ड होंगे, आपस में यूनाइटेड होते हैं। इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो ये चीज आपको अलग अलग याद करनी होती है कि कैलिक्स का एस्टिवेशन कैसा है और कोरोला का एस्टिवेशन कैसा है, ठीक है। तो दोनों का एस्टिवेशन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि ऐसे भी प्लांट बहुत सारे इसमें हैं जिसमें कोरोला का और कैलिक्स का एस्टिवेशन सेम हो, इम्ब्रिकेट इम्ब्रिकेट। लेकिन ऐसा भी होता है, कोरोला तो भाई हमेशा सब में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट है, लेकिन कैलिक्स किसी किसी स्पीसीज में वाल्वेट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग सेपरेट आपको याद करने रहते हैं। यहाँ ये एंड्रोसियम गाइनोसियम की बात करते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम कंसिस्ट 4 स्टेमेंस। तो इसमें स्टेमन कितने होंगे, 4 होंगे। स्टेमेंस आर एपिपिटेलस एंड डिडाइनेमस। एंथर आर डाइथिकस, मतलब जो स्टेमन है आपका, इसमें जो एंथर होंगे वो डाइथिकस होंगे, ठीक। कैसे होंगे, डाइथिकस होंगे। ये है पूरा एक कंप्लीट स्टेमन्स।
लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट प्रेजेंट होगा है, ठीक। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट जो होता है वो प्रेजेंट होता है इस तरीके से, जिसको लाइन ऑफ डेhiscence भी बोलते हैं। यहीं से डेhiscence होता है जब पराग कण जो है पोलन ग्रेन्स मेच्योर होकर बाहर निकलते हैं। गाइनोसियम इज बाई कार्पिलरी, सिंकार्पस एंड टेट्रालोक्यूलर, मतलब जो ओवरी होगी, ओवरी गाइनोसियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें 4 लोक्यूल होंगे। कितने होंगे? 4 लोक्यूल होंगे। इस तरीके से देखो 4 लोब, 1 2 3 4, 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक। 4 लोक्यूल होंगे। सिंकार्पस कहने का मतलब जो ओव्यूल्स होंगे इसके अंदर वो यूनाइटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। कैसे होंगे? जुड़े हुए। ओवरी इज सुपीरियर, तो ये तो आप जानते हो क्योंकि फ्लावर्स कैसे हैं? हाइपोगाइनस, तो ओवरी तो सुपीरियर होना ही है। ओव्यूल इज एग्जाइल प्लेसेंटेशन, मतलब जो बीजांड न्यास होगा, बीजांड न्यास वो कैसा होगा? अच्छी होगा। अच्छी मतलब एक्जियल, ठीक। एक्जियल मैंने समझाया था, जैसे इसमें 4 लोक्यूल हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैंने ओवरी का सेक्शन काटा, तो इसमें देखो 1 2 3 4 लोक्यूल्स हैं। इसमें मान लो ओव्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ एक्सिस अगर हम मान ले इसके सेंटर से पास होती हुई, तो ये देखो सर्कुलर इसके चारों ओर सेंटर के प्रेजेंट है एक्सिस में, लोक्यूल में सेंटर में प्रेजेंट है एक्सिस पर, तो ये एक्जियल प्लेसेंटेशन को दिखाते हैं, ठीक। इसी तरीके से इसमें प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट इज साइजोकार्पिक, साइजोकार्प होता है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब अभ्रूणपोषी। कैसे होंगे? अभ्रूण पोषी बीज होते हैं, ठीक है। या नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये कितने जेनरा हैं, इसमें कितनी स्पीसीज हैं और कहाँ कितनी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन, द फैमिली लेमिएसी इंक्लूड्स अबाउट 200 जेनरा विद 3500 स्पीसीज, ठीक। 3500 स्पीसीज इसमें लगभग होती हैं। दिस फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 400 स्पीसीज इन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। The members of this family are found both in tropical and temperate climates, मतलब ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ भी मिलेगा आपको, टेम्परेट क्लाइमेट्स में भी, टेम्परेट रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। वाइल्ड स्पीसीज अकर इन हिल्स, ठीक। जैसे नीलगिरी हिल्स है आपका, उन सब पे ये पाए जाते हैं, ठीक। अब ये तुलसी का पौधा है, सबका जाना पहचाना है, सब लोग जानते हैं ना, ओसिमम सैंक्टम जिसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। तो ये अलग से भी क्वेश्चन इस पे खूब ज़्यादा पूछा जाता है। इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक। क्या है ये? तुलसी का पौधा जिसका नाम होता है ओसिमम सैंक्टम। डिवीजन, तो ये देखो यहाँ तक आप फैमिली तक सब वही याद रखोगे, सेम सेम वही याद रखना है। जीनस और स्पीसीज, बस इसका नेम याद कर लो। जो लेमिएसी फैमिली का है सिस्टेमेटिक पोजीशन वही तो इसका होगा, जीनस और स्पीसीज बढ़ा के लिख देना है बस, ओस्मम सैंक्टम। बाकी तो काम आपका हो ही जाएगा, क्योंकि सिस्टेमेटिक पोजीशन तो याद ही करना है आपको। चलिए, तो इन्फ्लोरेसेंस वगैरह की हम बात कर लिए हैं। कॉमन प्लांट कौन कौन से हैं इसमें? कुछ प्लांट आप याद कर सकते हो। सेल्विया भी इसी में आता है, जिसके पुष्प बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक। सेल्विया, देखिए ओसिमम सैंक्टम हो गया जो कि तुलसी है आपका। मेंथा यूरिडिस, ये क्या है आपका? मेंथा यूरिडिस, ये मेंथा का पौधा है, मेंथा। एनिसोमेल्स इंडिका, ये है प्लांट आपका। ल्यूकेस एस्पेरा,
इसके फ्लावर भी अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो सेल्विया ऑफिसिनेलिस, ये स्पीसीज है सेल्विया की। सेल्विया की जितने भी स्पीसीज हैं, फ्लावर्स जो होते हैं इसके बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक। तो इसके बड़े बड़े गार्डन्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं, जो आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, ठीक। अभी आपको हम बहुत सारी स्लाइड्स लेके आए हैं, उसमें दिखाएंगे सब कुछ, ठीक। ये देखिए तुलसी का पौधा, ठीक। इसमें सीड भी आपको दिख रहे हैं ना, ऊपर सीड लगे हुए हैं तुलसी में। इस तरीके से पौधे होते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो तुलसी का भी पौधा नहीं देखे होंगे, तो ये इसमें देख लेंगे, ठीक। हैबिटेट, ये सभी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए एक प्लांट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये है फ्लोरल डायग्राम। देखो ये ओवरी इसकी देखिए किस तरीके से कटी हुई है। ये है ओवरी, ठीक। ओवरी में 4 लोक्यूल हैं, 1 2, ये पेन सही से दिखेगा ना इसमें ना, 1 2 3 4, ठीक। और यहाँ पे ओब्यूल लगे होते हैं इसके सेंटर में, चारों लोक्यूलों में अलग अलग, ठीक। तो इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलता है। ओवरी का ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये फ्लोरल डायग्राम है, ठीक। एंड्रोसियम है और बीच में 4 लोक्यूल वाली ओवरी गाइनोसियम दिखाया गया है, ठीक। और ये आपके जुड़े हुए कैलिक्स और कोरोला, ठीक, जो कि यूनाइटेड हैं आपस में। तो ये फ्लोरल डायग्राम भी आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाइए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या फ्लावर्स और प्लांट्स में किस किस तरीके के आते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। जो फ्लावर है निकला कैसे, देखो एक बंच में पूरा फ्लावरों का गुच्छा रहता है। अब देखो जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इन हर जगह से ऐसे ही व्हाइट व्हाइट पुष्प निकलेंगे, ठीक। हर जगह से एक एक फ्लावर निकलने वाला है। ये बड है, ये क्या है, फ्लावरिंग बड, फ्लावरिंग बड है। जो मैच्योर होने के बाद में यहाँ से इसी तरीके के फ्लावर्स निकलेंगे। जब पूरे में एक साथ, जब सभी एक साथ मैच्योर होते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, तो एक पूरा गुलदस्ता बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ देखिए इसमें देखो फ्लावर्स के टाइप को देखो, पहले समझो किस तरीके का है, ठीक। इसमें जैसे कि मुंह के जैसे माउथ लग रहा है, एक नीचे से होठ है और एक ऊपर से होठ है। इसको देखो कैच कर लेगा ना बीच में, अगर बंद करो, ठीक, बंद करो खोलो तो कैसे होता है, जैसे वो कीट भक्षी प्लांट होते हैं ना, उस तरीके का इसमें देखने को आपको मिलेगा। बहुत अलग अलग वेराइटी के इसमें फ्लावर्स होते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं, ठीक। लेकिन इनकी बनावट जो है ज़्यादातर एक ही होती है। देखो ना फ्लावर्स सब एक ही जैसे हैं, जैसे इससे पहले मैंने दिखाया था। इसमें जो कोरोला होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। पेटल्स जो होते हैं, सेपल पेटल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे सुंदर सुंदर, कितने अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ फुलवारी की खेतियाँ की जाती हैं बड़ी बड़ी, ठीक। ये देखिए आपको सब स्पीसीज इसी की दिख रहे होंगे, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, देखो है ना। लार्ज स्केल पे इसको उगाया जाता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे इसकी खेती की जाती है, ठीक। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं इसमें, देख रहे हो। तो इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं। यहाँ पे देखिए मेंथा दिख रहा है, मेंथा का पौधा एकदम जूम करके दिखा दूं आपको, ठीक। ये किसका प्लांट है, मेंथा का। प्रैक्टिकल वगैरह में दे देंगे तोड़ के पत्तियां, पहचानोगे वहीं, ठीक। इसलिए पहले से ही देख लेना, प्रैक्टिकल वाले में सिलेबस में अगर होंगे ये सब प्लांट टेक्सोनोमी का पार्ट तो पूछा भी जा सकता है। यहाँ देखिए किस तरीके के पुष्प निकले हैं। पुष्प को के निकलने का सिस्टम वही है, यहाँ भी बंच में निकल रहे हैं, ठीक है, गुच्छा है पूरा। अब ये देखो गुम्मद जैसा है, इसमें हर जगह एक एक पुष्प निकलेगा, इसमें कई सारे, ठीक। तो ये गुच्छा जो है, देखो फैमिली एक ही फैमिली में जो स्पीसीज रखी जाती है उनके कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं।
तो इनमें सब में फ्लावर जो है इसी तरीके से निकलने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, ठीक है। कहाँ गई स्लाइड भाई, ये तो दिखाए थे आपको, ये भी हो गया था, यस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हो परफ्यूम वगैरह में भी यूज होता है। मेंथा का ऑयल तो ऐसे कोई परफ्यूम नहीं जिसमें आता ना हो, ठीक। इसमें जो है फ्लेवर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तुलसी का भी फ्लेवर अच्छा होता है, पुदीना का भी अच्छा होता है, आप लोग जानते ही हो सब लोग। जो परफ्यूम्स आप यूज करते हो उसमें ज़्यादातर लेमिएसी फैमिली के प्लांटों का जूस होता है, फ्लेवर बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेमिएसी, लेमिएसी फैमिली का जो आर्थिक महत्व है, जैसे कि पहला तो है फूड के रूप में, भोजन के रूप में। ट्यूबर्स ऑफ स्टाइकस सिबोल्डी आर एडिबल, तो कुछ इसमें ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं जो एडिबल भी होती हैं। लीव्स ऑफ मेंथा विरिडिस, मेंथा विरिडिस जो है, अब देखो मेंथा की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं, कुछ तो इतनी होती हैं जिनका जूस बड़ा ही हार्ड होता है, रस, समझ रहे हो। अगर हाथ अपने बॉडी में लगाओगे ना, बस तुम मेंथा के खेत में अगर निकल भी गए, मान लिए थोड़ी सी भी पैंट अगर ऊपर खींच लिए, जितना पार्ट खुला होगा तो एकदम ठंडा हो जाएगा। कपड़े पहने भी हो फुल पहने हो फिर भी एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा मेंथा। मेंथा के खेत के साइड से अगर आप निकल जाओगे फिर भी खुशबू बहुत तगड़ी मारता है, ठीक। ओसिमम बेसिलिकम, मेसा ऑफिसिनेलिस एक्सेट्रा आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें, देखो फूड के रूप में बहुत कम स्पीसीज यूज होते हैं इसमें, ज़्यादातर मेडिसिनल और परफ्यूम वगैरह में यूज होने वाली है। मेडिसिनल जैसे कि मैनी प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, इनसे मेडिसिन खूब बनाई जाती है। अजूगा ब्रैक्टियोसा, ल्यूकस सिफेलोटस आर यूज्ड इन फेवर, ठीक। तो बुखार में यूज होने वाले ये दो प्लांटों के नाम हैं। मेंथा पिपराटा, यही है पिपरमेंट, जिसके खेत से आप अगर निकल गए, पौधे तमाम सारे होंगे, वहां से अगर निकल गया तो एकदम ठंडे ठंडे हो जाओगे, ठीक। गर्मियों में बड़ा आनंद आता है क्योंकि हम लोगों के खेत में इसकी खेती की जाती है, ठीक। हमारे यहाँ जो है मेंथा को खेतों में उगाया जाता है, खूब खींच के हमारे खेतों में उगती है, हम खुद उगाए हैं भाई इसको, ठीक है। इसकी खेती हम खुद करते हैं तो हमको ये सब चीज़ें पता है अच्छे से। एंड थाइमस सेरफाइलम गिव मेंथोल एंड थाइमोल रिस्पेक्टिवली। जो मेंथा है इससे मेंथोल प्राप्त होता है, मेंथोल मतलब मेंथा ऑयल जिसको बोलते हैं, मेथिल ऑयल भी बोला जाता है। विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिसिन्स, तो इनका जैसे कि आप लोग डाइजीन टेबलेट का नाम सुने हो, डाइजीन या एंटासिड, एंटा एसिड जो होती है ना, एंटासिड, अरे मीठी वाली गोली वही जो खाते हो। अच्छा आप लोग पेफिस तो नाम सुने ही होंगे, पेफिज, पेफिज वही टेबलेट जो बड़ी सी आती है ना, बड़ी सी टेबलेट आती है जिसको आप पानी में डालते हो तो क्या होने लगती है, एकदम बॉईल होने लगता है पानी, ठीक, फिर ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इनो तो पिए ही होंगे, तो इन सब में आता है। कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, कोल्ड ड्रिंक जो होता है कोल्ड ड्रिंक में भी यूज होती ही ये सभी चीज़ें, ठीक। मेंथा ऑयल वगैरह हल्की मात्रा में रहता है। इसके अलावा आपका जो नवरत्न पाउडर आता है ना, पाउडर यूज करते हो, नवरत्ना, नवरत्ना ऑयल जो आती है सीसी, हेयर ऑयल जो लगाते हो आप, उन सब में मेंथा के ऑयल का यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स भी बनाने में यूज होता है। लीव्स ऑफ ओसिमम क्लेमेंडस चेरिकम गिव कैम्फोर, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ऑर्नामेंटल, अब है जैसे कि सेल्विया वगैरह है तो उसके पुष्प भी ऑर्नामेंटल यूज में आते हैं, सजावटी के रूप में इनका प्रयोग भी किया जाता है।
ठीक। सजावटी में क्या प्रयोग है? सेवरल स्पीसीज ऑफ सेल्विया। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्विया, इसके पुष्प जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। कोलियस हो गया, अजूगा हो गया, लियोनोटिस हो गया, ड्रेकोसिफेलम, थाइमोस, लेवेंडला एक्सेट्रा आर कल्टीवेटेड इन गार्डन्स फॉर ornamental पर्पज। तो इनके बड़े बड़े गार्डन्स लगे हुए हैं। सेल्विया को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। परफ्यूम्स में यूज करते हैं। ठीक, जो आप परफ्यूम यूज करते हो इसमें बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं। केमिकल ऑयल्स, एरोमेटिक ऑयल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थाइमोस लेवेंजुला, जिसको लेवेंडर ऑयल भी बोला जाता है, रोसमेरिनस, कैलेमिंथा, पोगो स्टीमन। तो ये कुछ स्पीसीज है जिससे आपका परफ्यूम तैयार किया जाता है। डाई मतलब रंजक, रंजक के रूप में। फ्रूट्स ऑफ लाइकोपस यूरोपेवियस यील्ड रेड डाई, तो इससे लाल रंजक प्राप्त होते हैं। ठीक, लाल रंजक प्राप्त होते हैं। ठीक, हर जगह अंग की बिंदी लगा रहे हैं। हिंदी नहीं आती क्या जो बिंदी लगा रहे हैं? लाल रंजक। ठीक है, केवल रा के ऊपर बिंदी लगी है ना। तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो भाई आते हैं, एक एक नंबर में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है फैमिली में। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है इस फैमिली से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी आप पूछ सकते हो। या इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट है आपका तो इसके अलावा आपको केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं तो वो अदर चैनल पे मिलती हैं, बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से जो है, आप लोग ज्वाइन किया करिए। क्योंकि भाई केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि उसी में समस्या सबसे ज़्यादा आपको आएगी। और टोटल आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है इस बार ज़्यादातर। अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को छोड़ दो तो वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन बाकी केमिकल काइनेटिक्स है, इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री इसमें जिसमें कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप फार्मूला वगैरह की प्रैक्टिस करिए, जो मैं डेरिवेशन वगैरह करवाता हूँ वो सब तैयार करिए अभी से, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। और अगर आप लोगों को मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई, तो हम उतनी यूनिट तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।